देखिए 7 साल में अरविंद की जो कथनी जो करनी का फर्क है साफ तौर पे दिखने लगा है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के नाम पर जंग लड़ने की बात करता था, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करता था, तो आज मैंने जो उदाहरण दिया है, दिल्ली का लोकायुक्त जो पद है पिछले लगभग 1 साल से खाली है, फरवरी से खाली है, दिसंबर। तो सवाल ये उठता है, जो व्यक्ति जन लोकपाल को लेकर के धरने पे बैठा करता था, जन लोकपाल आया नहीं, लोकायुक्त की नियुक्ति है नहीं। इंटरनल उदाहरण दिया था, याद होगा, उन्होंने अपने इंटरनल एक एडमिरल रामदास जी को लगाया था कि अपने आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचार फैलेगा तो हमारा जो लोकायुक्त है उस पर नज़र रखेगा। पार्टी में लोकायुक्त खत्म कर दिया गया, दिल्ली सरकार का जो लोकायुक्त काम कर रहा था वो पद खाली है, जन लोकपाल आया नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपके लगभग 68 MLAs को नोटिस जारी किया था रेखा क्षेत्रपाल जी ने, जो कि लोकायुक्त थे। उन्होंने नोटिस में कहा था कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराइए। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा? आपके तमाम मंत्री इस पर आरोप है, बड़े गंभीर आरोप हैं। लगभग 80% मंत्री या तो जेल की हवा खा चुके हैं या FIR दर्ज है, जिसमें दो कानून मंत्री हैं, दो खाद्य मंत्री हैं, खुद उप मुख्यमंत्री पे आरोप है, शराब माफिया के साथ कंप्लेंट, आपका जो है कमरे बनाने का घोटाला है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर है, सत्येंद्र जैन पे आरोप है। अभी उनकी एक पार्षद रंगे हाथों 20,000 रुपये लेते हुए CBI ने पकड़ी है। प्रकाश जरवाल 4 महीने जेल काट के आ चुका है। तो ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये उदाहरण इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा था वो पूरा भ्रष्टाचार में डूब चुका है। और खालिस्तान के आए हुए एक बड़े जो पर्दाफाश हुआ है, जो उनके सहयोगी मित्र अपने पुराने उनके नेता ने जो बात कही है, एक बार सिद्ध हो गई कि अरविंद अपनी सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि लगभग 1 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी, एक सिंपल प्रोसेस था, मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता को बैठ करके नाम पे चर्चा करनी थी, LG को भेजना था और राष्ट्रपति तक ये नाम जाता, लोकायुक्त होता। अब कहाँ जाए इनके खिलाफ जो कंप्लेंट है, अधिकारी हो, नेता हो, इनके लिए एक प्रोसेस था कि लोकायुक्त के पास जाकर के आप कंप्लेंट दे सकते हैं। तो आज जन लोकपाल कहाँ किस फाइल के अंदर धूल फांक रहा है, कोई नहीं बता पा रहा है। तो तमाम ऐसे प्रश्न है और ये प्रश्नों का जवाब अरविंद को देना चाहिए। ये जवाब हमने RTI से मांगा है, इसलिए RTI के बिहाफ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि पद खाली है तो क्यों खाली है? इसलिए कि अरविंद की मंशा ठीक नहीं है। यदि ये लोकायुक्त होगा तो स्वाभाविक है उन पुराने नोटिस पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। सर, केजरीवाल जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी दल एक हो गए क्योंकि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं, स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। देखिए, स्कूलों का कमरों का उदाहरण दे करके अपने आप को पाक साफ दिखाना, एक तरह से मैं कहना चाहता हूँ ये ढाल बनाना चाहते हैं। सवाल ये है कि देखिए, स्कूलों की बिल्डिंग के तो आप सबसे बेहतर जानते हैं कि शीला जी ने जो इस दिल्ली को दिया वो किसी ने नहीं दिया है। तो ये तो बात ही ना करें अरविंद केजरीवाल। आप बात करें तो जवाब दीजिए आरोपों पर कि 68 लोगों को नोटिस हुआ था संपत्ति का ब्यौरा जमा कराना है, क्यों जमा नहीं किया? आपके मंत्रियों पर संगीन आरोप हैं, जेल जा चुके हैं, आप उस पर क्यों निर्णय नहीं लेते? क्यों आप दबाना चाहते हैं फाइल की? आपकी पार्षद 20,000 रुपये लेती हुई CBI के द्वारा पकड़ी जाती है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की करीबी, बल्कि मनीष सिसोदिया के कैंप में बैठ के वो काम करती थी, वहीं से पार्षद है, उसी वार्ड में इनका ऑफिस है, कैंप ऑफिस। तो भ्रष्टाचार उनकी नज़रों के सामने हो रहा है, नज़रों के सामने हो रहे भ्रष्टाचार पर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की वो ईमानदार है? एक दिखावे के लिए ईमानदार की राजनीति की जा रही है और बात बात पे कमरों का उदाहरण दे देना, शिक्षा का उदाहरण दे देना, ये सही नहीं है। आप एक सर्टिफिकेट देकर के अपने अपराधों से नहीं बच सकते। जो आपने अपराध किया है उस पर आपको जवाब देना होगा, आपके अपने MLA पे जवाब देना होगा। कांग्रेस की सत्ता में आने के कितने चांसेस हैं? देखिए, मैंने 2 साल से जो संगठन को देखा है, हम लोग बेशक विधानसभा में चुनाव हारे हों, लेकिन पिछले आपदा के समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध कर दिया, न केवल हम सियासत में चुनाव लड़ते हैं बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो हम मानवीय पहलू पर भी खरा उतरते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी जान जोखिम में डाल के दिल्ली को बचाने का काम किया है। उनकी हर वो मदद की है, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं कार्यक्रम के तहत। इसलिए मैंने लोगों का दिल जीता। याद होगा कि हमने बाई इलेक्शन में एक चुनाव जीता, रिकॉर्ड वोटों से जीता है, और जनता जान चुकी है कि 7 साल में अरविंद ने और 15 साल में भाजपा ने MCD को बर्बाद कर दिया। यदि दिल्ली और MCD को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, यही हमारी मांग है और इसमें मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता कांग्रेस को वो मौका देगी, सेवा का मौका देगी, और फिर से शीला जी की दिल्ली, हमारी अपनी दिल्ली, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं जैसे नारे के साथ जो दिल्ली को बनाया, फिर से वो दिल्ली बनेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।